नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सोचोगे। फाइनली 12 बज चुके हैं और मार्केट आज का सेंटीमेंट 0.24% सेंसेक्स एंड 0.23% निफ्टी 50 दोनों नेगेटिव हैं। अब मेन टॉपिक हमारा वही आता है कि स्टॉक सिलेक्शन। आज मैं बहुत आपको डीप में नहीं जाते हैं, हम सिर्फ स्टॉक सिलेक्शन की ओर जाते हैं, क्योंकि इसके प्रीवियस वीडियो में आप अगर देखोगे ना तो आपको डीप एनालिसिस है कि डाटा की स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, सीपीआर कितना होना चाहिए, पीसीआर कितना होना चाहिए, ए टू जेड सारा कुछ उस पर है। तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए हमें मेन चीज हमारा है कि ये एफएनओ स्टॉक है और एफएनओ स्टॉक में से हमें एक स्टॉक पिक करना है जो वन साइडेड हो, जिसमें एक तरफा हो। तो वो कैसे सिलेक्शन होगा? वन साइडेड का मतलब आपको मैं बार बार बताता हूं, वन साइडेड का मतलब कि जिसकी मोमेंटम सिर्फ वन साइड ही हो। मींस अगर हम किसी जोन पे ट्रेड ले रहे हो, मान के चलो हम यहाँ पे ट्रेड ले गए हैं, तो या तो मार्केट इसी पे कंसोलिडेशन करे या तो मार्केट ऊपर जाए, मतलब हमारे अगेंस्ट नहीं जाए। अगर हम यहाँ पे बाई करते हैं तो मार्केट या तो ऊपर जाए, 70% चांसेस होगा कि हमारा टारगेट दे, 30% चांसेस अगर बाई चांस कोई न्यूज या कुछ ऐसा आता है, अगर हमारे फेवर में नहीं भी आता है, तो वही जोन पे कंसोलिडेशन करता रहे। कंसोलिडेशन करने का मतलब होता है कि हमारे कॉस्ट टू कॉस्ट, जिस प्राइस में हम बाय कर रहे हैं उसी प्राइस में कॉस्ट टू कॉस्ट रहे, ना कि हमारे अगेंस्ट जाए, स्टॉप लॉस हिट करे। तो यहां पे हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाएगा। मींस अगर आप बैंक ऑफ इंडिया में आप यहां पे बाय करते हो 151 पे, जिस प्राइस पे चल रहा है, और आप यहां पे ट्रेड ले रहे हो, बट आपका टारगेट है ये मान के चलो 155 का। अब आपको ये 100% पता है कि स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया या तो 151 पे क्लोजिंग दे देगा सारा दिन, या तो 153 या 155 जाएगा। तो क्या आप आंख बंद करके ट्रेड नहीं कर सकते? 101% करो, क्योंकि आपको रिस्क नहीं चाहिए। भले रिवार्ड कम हो, चांसेस कम हो, लेकिन रिस्क ना हो। लेकिन यहां पे 70% चांसेस है टारगेट, 30% चांसेस है कॉस्ट टू कॉस्ट रहे, रिस्क तो है ही नहीं। वन साइडेड का मतलब होता है या तो उसका बॉटम बहुत स्ट्रांग हो, या तो उसमें स्ट्रेंथ बहुत हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं कि मींस बस एक ऐसा एक मार्केट है, तो या तो उस बस में एक तरफा जाने वाले पैसेंजर बहुत ज्यादा भरे हों, या तो बैरिकेड बहुत मजबूत हो, उसको जाने ही ना दे। तो हमें मेन कॉन्सेप्ट हमारा होता है सेलर और बायर वाला ही, जो हम बताते हैं। अब मेन टॉपिक आता है कि एफएनओ स्टॉक में से एक स्टॉक पिक करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है, कि सबका डाटा देखना और उस पर फिल्टर करके ये सबसे बेस्ट है। मींस 10 कैंडिडेट में आप इंटरव्यू लोगे एक को सिलेक्शन के लिए, तो 10 को आपको डीप एनालिसिस करना पड़ेगा कौन सबसे बेस्ट है। तो यही चीज है, और 10 को जब तक हम नहीं देखेंगे कैसे हम बेस्ट किसी को भी बोल सकते हैं। तो सेम 200+ स्टॉक में से एक को हमें चूज करना है कि सबसे बेस्ट है, तो 200+ स्टॉक का डाटा हमें जानना होगा। लेकिन एक एक करके देखना ही बहुत डिफिकल्ट टास्क है, इसको हम देख नहीं सकते। तो अब हम, जैसे मैंने बोला कि सीपीआर एंड पीसीआर, देखो सीपीआर पीसीआर का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे इतना समझिएगा, सेलर जो होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉल, दो टाइप के होते हैं। पहले होते हैं हमारे कॉल सेलर, दूसरे होते हैं हमारे पुट सेलर। ये रोज मैं आपको हर एक वीडियो में आपको बताता हूं, इसको हम बोलते हैं पीसीआर, ठीक है। अब सेलर का काम होता है मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, नीचे जाने से रोकना, यानी बस के लिए एक बैरिकेड का काम करते हैं, ठीक है। तो कॉल सेलर का काम होता है मार्केट को ऊपर जाने से रोकना, पुट सेलर का काम होता है मार्केट को नीचे जाने से रोकना। और एक होते हैं हमारे बायर जो कि जिसको हम बोलते हैं सीपीआर, और इसको हम बोलते हैं कॉल बायर, पुट बायर, कॉल बायर और पुट बायर। कॉल बायर मार्केट को ऊपर की ओर ट्रेवल कराते हैं, मार्केट को ऊपर ले जाते हैं, और पुट बायर मार्केट को नीचे ले जाते हैं। तो सेम स्ट्रेंथ यानी सीपीआर कॉल बायर एंड पुट बायर, सीपीआर और पीसीआर वाला कॉन्सेप्ट समझिए। अब एक चीज और है, जो मार्केट का सेंटीमेंट एक्चुअल डाटा होता है, चेंजेस होते हैं, वो हमें 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है। आप क्या करते हो? आपको मैंने जो सीट्स दी है, देखिए ऑप्शन सीट्स दी है, ऑप्शन सीट, सेक्टर एनालिसिस एंड ओआई लाइनअप, ओके। तो यहां पे जो आपको सीट्स मिली, देखो ये जो डाटा होता है 9:15 बजे से, आपको लगता है कि ये डाटा एक्चुअल में, मैं हमेशा बोलता हूं अगर आपको सही डाटा चाहिए तो इसको हमेशा स्लाइड करके, यही सॉफ्टवेयर नहीं, निफ्टी ट्रेडर भी एक है सॉफ्टवेयर जहां पे आपको ग्राफ में दिखता है, सीपीआर तो नहीं दिखता लेकिन पीसीआर दिखता है। वहां भी अगर आप देखोगे ना तो आपको ग्राफ में से स्लाइड करना है। 940 के बाद का डाटा का एक्चुअल डाटा ही देखा था, यहां पे एक्चुअल डाटा दिखता है यहां से, तो यहां से ही देखना चाहिए। और जब ऑप्शन सीरीज में सेम चेंजेस डाटा, हम जो वॉल्यूम चेकर है आपको यही चीजें दिखाता है कि 950 के बाद एक्चुअल में जो स्टॉक सीट्स है वो कितना % चेंज हुआ है। जरूरी नहीं कि 2 अबव स्ट्रेंथ हो तो वो आज के दिन ही इतनी ज्यादा बैंक, किसी बस में अगर 10 पैसेंजर बैठे हैं तो जरूरी नहीं कि आज जो ट्रेवल कर रहे हैं, अगर उसका 3 दिन का ट्रेवल, 7 दिन का उसका ट्रिप है, तो अगर उसमें 10 पैसेंजर बैठे हैं तो जरूरी थोड़ी एक ही स्थान से एक ही टाइम पे सारे बैठे हो। क्या पता आज कोई ना बैठा हो, कल का ही मार्केट के सारे बायर बैठे हो और आज वो पोजीशन काटने वाले हो। तो सेम एग्जांपल के तौर पे ये बता रहा हूं कि 16% बायर, 30% बायर, 950 के बाद का डाटा आप 9:15 बजे उसको ओपन करो तो आपको वॉल्यूम चेकर में कुछ नहीं शो होगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको डाटा में देखनी होती है, सी कॉन्ट्रैक्ट एंड पी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जैक्टली ये कि एक्चुअल में बस में पैसेंजर तो हमें नंबर पे दिखाई दे रहे हैं कि मार्केट में वॉल्यूम कितने हैं, मतलब ये हमें वॉल्यूम तो दिखाई देता है कि 1,74,000 17,411 है, लेकिन वॉल्यूम आप ये भी सोचो कि कभी घटते हुए नहीं दिखाता है, हमेशा बढ़ते हुए दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक्चुअल में जो लोग सी कॉन्ट्रैक्ट यानी अभी मार्केट को ऊपर जाने के पर लिए कितने % लोग अभी अपनी पोजीशन काटे नहीं, होल्ड करके रखे कि मार्केट ऊपर जाएगा, 100%, 100%, 100%, इस टाइप से। अभी स्टॉक सिलेक्शन करना की बारी आती है। तो देखो
हमें या तो पीसीआर बहुत स्ट्रांग हो या तो सीपीआर बहुत स्ट्रांग, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट करती है। अब अगर हमें किसी पे ट्रेड करना तो एक एलटीआईएम है, 2 आवर स्ट्रेंथ है, 0.8 का पीसीआर है, 113 पॉइंट चेंजेस है, 1.9% चला है, 6900 है, 95% कॉल बायर, 16% बायर आज के दिन ऐड हुए हैं। ठीक है 2% चला है, 4 अबव स्ट्रेंथ है। सोलर इंडिया 13,120 का 30% बायर ऐड हुए, 15% सेलर और 97% काउंटर ग्रीन है। और सेम ये है 7,742 OFSS 3 अबव स्ट्रेंथ, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ सोलर इंडिया में बहुत ज्यादा है, 2% ही चला है, अभी बहुत ज्यादा नहीं चला है। तो वन साइडेड स्टॉक है। देखो मार्केट, होल मार्केट निगेटिव है और हम पॉजिटिव ट्रेड, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा सोलर इंडिया को। पहले चेंजेस डाटा देखे तो चेंजेस डाटा में तो पीसीआर बहुत अच्छा इंक्रीज कर रहा है। क्या लगता है हमने बहुत सही ट्रेड पकड़ा है? अभी पकड़ा नहीं बट अभी हमने देखा है। लेकिन आप बायर को देख लो, कॉल बायर को देख लो, अब ये यहाँ पे आपको ग्रीन लाइन हल्का नीचे आती हुई दिख रही, तो आपको लगेगा यार बायर तो इंटरेस्ट खो रहे हैं, बट ये तो सोचो 3 अबव स्ट्रेंथ है, थोड़े बहुत तो पैसेंजर उतर भी जाएंगे, तो पूरे बस में तो पैसेंजर आगे जाने वाले ही बैठे हैं, यानी पूरे मार्केट में पैसेंजर तो सब आगे जाने वाले 3 गुना ज्यादा है। यहाँ पे ऑप्शन सीट्स में देखिए तो सोलर इंडिया 0.77 का पीसीआर 4 अबव है, सॉरी मिस्टेक 3 अबव बता रहा हूं, 4 अबव है। और 97 और 30% आज के दिन ऐड हुए। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? देखिए आप सबसे पहले ट्रेड करते हो तो चार्ट देखते हो, राइट? चार्ट तो हम लास्ट में देखते हैं जब हमें कंफर्म हो जाता है कि हमें इस पर ट्रेड करना चाहिए। तो सोलर इंडिया, ओके सोलर इंडिया में हमने ऑप्शन चैन में भी हमने नहीं देखा है। सबसे पहले सोलर इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा 12,000 एंड 2,000 ये है 2 अबव 4 अबव स्ट्रेंथ है, 12,000 कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा ग्रीन है, आपको दिख ही रहा है और बहुत ज्यादा चला नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, तो ये हुआ ना, हमें मिला ना वन साइडेड की एक तरफा इतनी स्ट्रेंथ है कि रिवर्स करने का कोई चांसेस ही नहीं है। और 47 पॉइंट चला है मात्र, सॉरी 45 पॉइंट, नो 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 264 पॉइंट चला है मात्र, 2%, कम से कम 3% तो चलना ही चाहिए। तो सबसे पहले इसको चार्ट पे लगाते हैं सोलर इंडिया को हम, ये एग्जैक्टली इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है कि इसको जाना पड़ेगा ऊपर। अब बात कर लेते हैं टारगेट वन डे टाइम फ्रेम में हॉरिजॉन्टल जोन की। हॉरिजॉन्टल जोन मोस्ट इंपॉर्टेंट देन अदर ट्रेंड लाइन, नेक लाइन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है हॉरिजॉन्टल जोन। तो अब बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल जोन की। तो हॉरिजॉन्टल जोन हमारा क्या पड़ेगा? वैसे हॉरिजॉन्टल जोन हमें या तो यहां पे मिल रहा है या तो फिर यहां पे मिल रहा है, कोई खास मिल नहीं रहा है। ये एक हॉरिजॉन्टल जोन मिला है बहुत मुश्किल से। देखो ये क्यों स्ट्रांग है मैं आपको बताता हूं। ये स्ट्रांग हॉरिजॉन्टल जोन, अगर हम इसको ऐसे करें ना, ये देखो तो इस पे कई कैंडल्स का बॉडी आ रहा है। देखो पहला कैंडल्स ये वाली आ रही है, दूसरी कैंडल्स ये वाली आ रही है, तीसरी कैंडल्स ये आ रही है, चौथी कैंडल्स ये आ रही है, पांचवी ये आ रही है। बहुत स्ट्रांग हॉरिजॉन्टल जोन ये वाला हमें मिला है बहुत पीछे जाके। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल जोन हो गया। अब आ जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। ये एग्जैक्टली नेक लाइन की बात करें तो हमारी नेक लाइन ये हो जाएगी, बट इस पे गैन काम करेगा नहीं। इतने बड़े प्रीमियम वाले स्टॉक में गैन कैलकुलेटर काम नहीं करेगा, लेकिन एक बाइंग जोन ढूंढ सकते हैं जो हमारा थर्ड टारगेट को ले सकते हैं। बट अगर हम इस पे बात करें 13,099, 13,100 डाल देते हैं। सॉरी तो गैन का कहना है 13,110 पे जाएगा तो बाय करके, 13,110 पे जाएगा तो 110 पे तो जा चुका है। तो फर्स्ट टारगेट 132, सेकंड टारगेट 160 और थर्ड टारगेट 189। तो सेकंड टारगेट 160, थर्ड टारगेट हम 189 का रखेंगे ये वाला। तो वेट करिए लास्ट तक मैं इस पर ट्रेड लेता हूँ। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट नेचर को सब्सक्राइब करें। सो फाइनली सोलर इंडिया में मैंने 20 क्वांटिटी ली है, 52,480 रुपए का फंड लगा, 52,480 रुपीज का। अब 20 क्वांटिटी मात्र सुनने में आपको लग रहा है कि बहुत छोटी क्वांटिटी है, बट क्वांटिटी बड़ी है क्योंकि बहुत बड़ा प्रीमियम 2600 का प्रीमियम ही है इंट्राडे में। तो 20 क्वांटिटी बाय किया है। एंड बात करते हैं टारगेट की। तो टारगेट को देखो दो तरीके से लिया जाता है। मैंने आपको क्लासेस पढ़ाई तो प्राइस सेक्शन, और दूसरा हो गया हमारा गैन कैलकुलेटर के हिसाब से। तो एक तो हमारा हो गया ये 13,221 का, ये हमारे 221 ये हमारा प्राइस सेक्शन के हिसाब से टारगेट है, वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से। मैंने आपको क्लासेस में 2 रूल पढ़ाए कि 2 रूल से टारगेट हमेशा लिया जाता है। 20 क्वांटिटी है ये, एक तो हमारा हो गया 222 का। लेकिन गैन कैलकुलेटर का हमारा थर्ड टारगेट है ना, ये है थर्ड टारगेट जो हमारा है 189 का, 190, 13,109 ये। तो हम एग्जैक्टली टारगेट ये भी ले लेंगे। यहां से भी हमें 60-70 पॉइंट मिल रहा है, क्या ही करना है, इतना मिल जाए काफी है, ऑलरेडी चल चुका है। और हमें वन साइडेड स्टॉक है ये, तो हमें पूरा का पूरा भरोसा है कि ये टारगेट देगा। इस पे अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं 101% श्योर हूं कि टारगेट तो देगा ही देगा। ज्यादा ज्यादा बहुत 10% चांस देगा, ना दे तो ज्यादा ज्यादा कौन, और ये बहुत जल्दी देगा टारगेट। तो वेट करते हैं लास्ट तक बने रहिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वेट करते हैं, लास्ट में जरूर मिलता है।
सो फाइनली थोड़ा सा टारगेट और बचा हुआ है, मींस 1300 145 चल रहा टारगेट पॉइंट हमारा 1389 का है। मींस अगर सीपीआर की बात करें तो काफी स्ट्रेंथ उसकी है एंड पीसीआर काफी ज्यादा कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर थोड़ा सा बायर अगर सपोर्ट लेते हैं, और सेलर का तो ऑलरेडी सपोर्ट है, लेकिन बायर थोड़ा सा यहां से कंफ्यूजन है, लेकिन ऑलरेडी 3 एबव 4 एबव स्ट्रेंथ है, तो इतनी स्ट्रेंथ होने के बावजूद वो रिवर्स तो नहीं करेगा, इतना तो 101% है। तो थोड़ी देर वेट करते हैं लास्ट तक बन रही। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड 1348 रुपीज चल रहा है और 50 पॉइंट और मोमेंटम कोई खास है नहीं, एक कैंडल्स में टारगेट दे देगा, बट वेट करते हैं लास्ट तक बन रही। देखते हैं, अभी हमारे पास 1.5 घंटे का टाइम है, अभी 2 बज रहे हैं और 3 बजे तक हम वेट कर सकते हैं, तो लास्ट तक बन रही इंतजार करते हैं। सो फाइनली थोड़ा सा टारगेट बचा है, मींस अभी 65 से लास्ट हाई 79 था। जीटीटी प्राइस मेरा 89 का लगा हुआ है और जैसे 89 पे जाएगा तो पोजीशन ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो शायद मैं आगे की रिकॉर्डिंग आपको शो ना कर सकूं, बट 89 पे जाएगा तो पोजीशन में स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, लास्ट में आपसे जरूर मिलता हूं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फाइनली आज जीटीटी तो मेरा हिट हो गया था, पोजीशन मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया था क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर हूं, इस रीजन से मैं उस टाइम पे आपको रिकॉर्डिंग पे दिखा नहीं सका। एंड आपको मैंने एक चीज एक्सपेक्टेशन देखा था कि 4x का स्ट्रेंथ थी। आपको अगर मैं ऑप्शन सीट्स में दिखाता हूं तो आप अगर आप यहां पे देखो तो 4 एबव स्ट्रेंथ 4.29 का, और हमने जब ट्रेड लिया था तो बहुत ज्यादा परफॉर्म किया नहीं था। आपको बहुत छोटा टारगेट लग रहा होगा कि इतना छोटा सा टारगेट मैंने लिया ये, लेकिन बहुत ऊपर गया। इतना तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि यहां तक जाएगा। 13,518 तक गया और हमारा टारगेट था 13,190, यानी 400 पॉइंट मोमेंटम आया। तो क्या ही कर सकते हैं, लेकिन जो भी मिला हमारे अपने जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो मिल जाए। अब ये भी गिल्टी फील नहीं करनी यार, मैं तो निकल गया, नहीं तो इतना मार्केट ऊपर गया। कोई बात नहीं, धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे बार बार एक चीज कहता हूं कि मार्केट को जब तक आप उसका डाटा डिकोड नहीं कर पाओगे, जब तक आप उसको डाटा को समझ नहीं पाओगे, आप मोमेंटम और स्ट्रेंथ नहीं समझ पाओगे। प्राइस एक्शन एक वे है चलने का। आपको क्या डेस्टिनेशन है, आपको जाना कहां पे, वो आप डाटा डिसाइड करके, आपको बुलिश जाना है कि बेरिश जाना है, आपको कितनी दूरी तय करनी है, यानी स्ट्रेंथ क्या है मार्केट को डाटा डिसाइड कर। जब दूरी और डायरेक्शन पता हो जाता है, तो जब आपको कंफर्म हो जाता है कि मुझे बुलिश ट्रेड लेना है, तब वहां पे जाके प्राइस एक्शन यूज किया जाता है। ये प्राइस एक्शन है और कंफर्मेशन लेके आपको ट्रेड लेना है। तो धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जिसमें स्टॉक इंट्राडे, स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, स्टॉक फंडामेंटल विद सर्टिफिकेट 6 मंथ की क्लासेस में। तो आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप व्हाट्सएप करके। धन्यवाद आपका, शुक्रिया एंड जय हिंद। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। धन्यवाद आपका।